वो तारीख थी 23 मार्च 1931, लाहौर की जेल का वो सन्नाटा जब पूरी दुनिया जैसे थम सी गई थी। रात गहरी थी, लेकिन उस अंधेरे में 3 जवानों की हंसी गूंज रही थी। हाँ, मौत का सामना करने वाले वे डरे नहीं, बल्कि मुस्कुरा रहे थे। उनमें से एक था भगत सिंह। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फन भी पढ़ाई भी चैनल पर। आज हम आपको लेकर चलेंगे इतिहास के उस पन्ने पर जिसने पूरे हिंदुस्तान के दिल को हिला दिया था। आज भी जब हम उस दिन को याद करते हैं तो दिल पूछता है, आखिर कौन था यह नौजवान जिसने सिर्फ 23 साल की उम्र में मौत को हंसकर गले लगा लिया। भगत सिंह का जन्म 1907 में पंजाब के एक छोटे से गांव बंगा में हुआ। उनका परिवार साधारण था, लेकिन खून में देशभक्ति दौड़ती थी। उनके पिता किशन सिंह और चाचा अजीत सिंह अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन में सक्रिय थे। ऐसे माहौल में पले बढ़े भगत के खेल भी और बच्चों जैसे नहीं थे। जब उनके दोस्त खेल कूद में व्यस्त रहते, तब वे खेतों की मिट्टी में लकड़ी की बंदूकें गाड़कर कहते, एक दिन मैं यहां अंग्रेजों को दफनाऊंगा। लेकिन उनके बचपन की सबसे बड़ी चोट आई 1919 में, जब वे मात्र 12 साल के थे। अमृतसर के जलियांवाला बाग में अंग्रेजों ने हजारों निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसाईं। भगत ने अपनी आंखों से वह नरसंहार देखा। चारों तरफ लाशें, खून से लाल जमीन और चीखों की गूंज। उस दिन उनकी मासूमियत मर गई। उसी पल इस बच्चे ने ठान लिया था कि अंग्रेजों को भारत से निकालकर ही दम लेंगे। जैसे जैसे वे बड़े हुए, किताबें उनके सबसे बड़े साथी बन गईं। वे लेनिन, कार्ल मार्क्स और भारतीय क्रांतिकारियों की लिखी बातें पढ़ते और समझते थे। उनका मानना था कि क्रांति सिर्फ बंदूक से नहीं, बल्कि विचारों से भी आती है। यही वजह थी कि वे धीरे धीरे हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन से जुड़ गए और आजाद, राजगुरु, सुखदेव जैसे साथियों के साथ काम करने लगे। फिर 1928 का साल आया। साइमन कमीशन के खिलाफ प्रदर्शन में पंजाब केसरी लाला लाजपत राय अंग्रेजी पुलिस के डंडों से घायल हो गए और कुछ ही दिनों बाद उनकी मृत्यु हो गई। यह खबर सुनकर भगत सिंह के भीतर आग लग गई। उन्होंने कसम खाई कि इस अन्याय का बदला जरूर लिया जाएगा। और फिर उसी साल राजगुरु और आजाद के साथ मिलकर उन्होंने अंग्रेज अफसर सॉन्डर्स को गोली मार दी। पूरे भारत में भूचाल आ गया। यह कोई साधारण घटना नहीं थी। यह अंग्रेजी हुकूमत को सीधा संदेश था कि अब भारत दबकर रहने वाला नहीं है। लेकिन भगत सिंह की सोच इससे भी आगे थी। वे सिर्फ बंदूक से लड़ना नहीं चाहते थे, वे चाहते थे कि हर भारतीय जागे, सोचें और अपनी आवाज उठाए। इसी मकसद से 1938 में दिल्ली की सेंट्रल असेंबली में उन्होंने बम फेंका। लेकिन यह बम किसी को मारने के लिए नहीं था, बल्कि केवल आवाज था, ताकि सोई हुई जनता और बहरी अंग्रेज सरकार दोनों को झकझोर सके। धुआं उठा, कागज बिखरे और उनके नारे गूंजे, इनकलाब जिंदाबाद। बम फेंकने के बाद वे भागे नहीं, बल्कि वहीं खड़े होकर गिरफ्तार हो गए, क्योंकि उनका असली हथियार अदालत थी, जहां से वे क्रांति का पैगाम सब तक पहुंचाना चाहते थे। जेल में भी उनकी लड़ाई रुकी नहीं। उन्होंने लंबी भूख हड़ताल की ताकि भारतीय कैदियों को भी इंसान की तरह अधिकार मिले। 42 दिन तक बिना खाना खाए भी वे डटे रहे। उनका शरीर कमजोर होता गया, लेकिन आत्मा और मजबूत हो गई। साथ ही कैदियों को उनका साहस ही प्रेरणा देता था। वे कहते थे, क्रांति की तलवार विचारों की धार से तेज होती है। और फिर वो दिन आया जिसका इंतजार अंग्रेज कर रहे थे, लेकिन जिसे भारत कभी भूल नहीं सका। 23 मार्च 1931, लाहौर की जेल में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी जानी थी। कहते हैं, जब उन्हें फांसी के तख्ते की ओर ले जाया जा रहा था, तो तीनों गीत गाते हुए, नारे लगाते हुए आगे बढ़े। इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय। जेलर तक हैरान रह गया कि मौत सामने थी और ये तीनों हंस रहे थे। उन्होंने फंदे को ऐसे चूमा जैसे कोई दुल्हा वरमाला पहन रहा हो, और देखते ही देखते भारत मां के 3 वीर बेटे हंसते हंसते शहीद हो गए। सोचिए, उम्र सिर्फ 23 साल। 23, लेकिन हिम्मत इतनी कि मौत भी छोटी लगने लगी। भगत सिंह ने दुनिया को दिखा दिया कि आजादी खून से मिलती है और क्रांति एक जज्बा है जिसे कभी मारा नहीं किया जा सकता। आज अगर हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं, तो उसमें भगत सिंह की शहादत की खुशबू घुली हुई है। वे सिर्फ इंसान नहीं थे, वे एक सोच थे, और सोच को कभी कैद नहीं किया जा सकता। ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां और इतिहास की अनसुनी बातें जानने के लिए जुड़े रहिए फन भी पढ़ाई भी चैनल के साथ। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।